नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी एवं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व। समय अब एकदम नहीं बचा है। इस समय पर आपको ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि आप सब चीज़ भूल चुके हैं, तो ये स्वाभाविक है, लगता है। तो इस समय आप अधिक से अधिक ध्यान केवल करंट अफेयर्स पर दें और जितने सेट्स को आप लगा सकते हैं, जो आपने लगा लिया उसको फिर से लगाइए। उस समय जो पहली बार आपने किसी सेट को लगाया होगा, वो अगर गलती हुआ होगा आपसे, तो उसको ज़रूर आप फिर से सही कर जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसे भी आपको याद रह जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप प्रश्नों को देखें, हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और फिर इसका जवाब आप मन में लगाने की कोशिश करें। जो गलती होता है उसे रोक करके ज़रा ध्यान देख लें। सवाल है कि कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि अनन्या सिंह जी का एक कहना था कि आप ऑप्शन पर ना पढ़ें, आंसर को 2 बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से करिए। सवाल है कौन सा मुलायम जो है लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिए, इसका जो सही जवाब है वो है शीत शीतोष्ण प्रदेश। शीत शीतोष्ण प्रदेश जो है किस लिए महत्वपूर्ण है, तो मुलायम लकड़ी के वनों के लिए शीत शीतोष्ण प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है। पूर्वी तट पर स्थित मतलब इस तट की बात हो रही है। तो देखिए, इसका सही जवाब है चेन्नई। चेन्नई जो है ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। नेक्स्ट कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये है हमारा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है। तो ध्यान रखना है, एशिया में कुल जनसंख्या जो है विश्व का ये है 2/3। यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से संबंधित है। ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पुर्तगाल है। नेक्स्ट, क्विड जल किस देश की मुद्रा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्विड जल किस देश की मुद्रा है, तो ध्यान रखना है क्विड जल ग्वाटेमाला की मुद्रा है। क्विड जल किसकी मुद्रा है, ग्वाटेमाला की। नेक्स्ट, वयस्क में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का अनुपात क्या होता है। तो ध्यान रखना है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है 1:600। नेक्स्ट, कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। कान के अस्थियों की कुल संख्या 6 होती है। कान के अस्थियों की कुल संख्या 6। नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है कि जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने अनुवांशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किए थे। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है आप। तो इसका सही जवाब है जो मटर का पौधा था उस पर जो है मेंडल ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट, गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं। तो अन्य गुणसूत्रों को कहते हैं अलिंग सूत्र, जिसे ऑटोजोम या ऑटोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, 22 से देख लीजिए आप, जो 23 जोड़ा में 22 जोड़ा जो होता है इसे ऑटोसोम कहते हैं, एक जोड़ा को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अगला सवाल है कि लिटमस किससे मिलता है। तो लिटमस मिलता है लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है, लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है, लाइकेन से। नेक्स्ट, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है। तो विश्व की पहली महिला जो अंतरिक्ष पर्यटक है अनुशे अंसारी। पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है। तो ध्यान रखना है पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। अगला, विश्व कप क्रिकेट 2011 में फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ। तो 2011 में जो फाइनल मैच हुआ था ये मुंबई में हुआ था, मुंबई में। अगला सवाल, जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है।
तो ध्यान रखना है जजीरा जो एयरबेस है ये कुवैत की विमान सेवा है, जजीरा कुवैत। नेक्स्ट, उवाला निम्नलिखित में से किस अपरदन कारक का प्रतिफल है? उवाला जो है ये भूमिगत जल के अपरदन का प्रतिफल है, उवाला। नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? तो अफ्रीकी देश नाइजर में जो है ये रेल मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंदू धर्मगुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? तो ध्यान रखना है इसका जो सही जवाब है वो है पुरुषोत्तम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किश्तवाड़ शहर, तो किश्तवाड़ जो है झेलम के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद जो हैं ये क्या है? तो इसका सही जवाब है अष्टांग मार्ग का अनुसरण जो है इन दोनों धर्मों में सैद्धांतिक मतभेद है। अगला देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्बोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम बहुत अच्छा सवाल है, पूछा भी गया था, तो ध्यान रखिए कार्बोरेंडम जो है ये सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? कार्बोरेंडम। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से कितने माह की अवधि में होने चाहिए? तो इसको सबको पता होगा, आंसर है 6 माह। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म कब दिखाई गई थी? टेलीफिल्म दिखाई गई थी जो कि कौन सी थी? तो ध्यान रखिए स्टैटिक सा क्वेश्चन है, शतगति। नेक्स्ट है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो ध्यान रखिए चांदी का सिक्का सबसे पहले चलाया था शेरशाह सूरी ने, रुपया जिसे कहा गया था। अगला है, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? तो आसान सवाल है, घाघरा का युद्ध जो हुआ था ये बाबर और महमूद लोदी के बीच, पान खा चल घर, इस तरह से कोई ट्रिक भी है। नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ध्यान रखिए ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया लगाने वाला था फिरोज तुगलक। कहीं कहीं पर मोहम्मद बिन कासिम भी मिलता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो देखिए योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है इसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान होता है, कैबिनेट मंत्री। अगला सवाल अच्छा सवाल है, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का जो पूर्ण राज्य बना था ये 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीप हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिए योजना जो हम लोग पढ़ते हैं इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला कहता है भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो दशमलव पद्धति जो है ये 1957 में लागू हुई थी, 1957 दशमलव पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोल कृमि निमेटोडा से होने वाला रोग कौन सा है? तो गोल कृमि से फाइलेरिया होता है, ठीक है, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है लेकिन कई दफ़ा पूछा जाता है, पीतल किसका मिश्रण है? तो ध्यान रखिए पीतल जो है ये तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है, Cu+Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ध्यान रखिए हमारे शरीर में जो पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न हो जाता है वो छोटी आंत में। अगला सवाल, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक बार जीता है? तो ध्यान रखिए फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील ने। अगला सवाल, भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? तो ध्यान रखिए ये 1928 में जीता था ओलंपिक में हॉकी में। नेक्स्ट कहता है कि संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ये तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
कहता है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन जो है एक एकल नृत्य होता है, एकल नृत्य। तो ध्यान रखना है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जो होता है ये किस प्रकार का नृत्य है, एकल नृत्य है। अगला सवाल, भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था। तो अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है, ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस जो है ये हम लोग मनाते हैं 30 जनवरी को। नेक्स्ट, माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है, माई डेज, ये R.K. नारायण ने लिखा है माई डेज। अगला सवाल है, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी। तो ध्यान रखिए, गुरिल्ला युद्ध की पहल की थी शिवाजी ने, शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम जो है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कंफ्यूज नहीं करना। बाई बॉ लगा हुआ है, बॉ वाला होगा, बॉ से ब्रेड हम लोग खाते हैं, इसलिए जिसमें बॉ लगा हो बाइकार्बोनेट हो वही हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट सवाल, नाव के रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग जो है ये किस रूप में होता है, भारी पानी, हैवी वाटर। तो इसका प्रयोग करते हैं मॉडरेटर के रूप में, हिमनदक के रूप में भारी पानी का प्रयोग नाव के रिएक्टर में होता है। अगला सवाल, सिनेबार जो है ये किसका अयस्क है, सिनेबार। तो ध्यान रखिए, आसान सवाल है, सिनेबार जो है ये पारा का Hg का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संवादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था। तो ध्यान रखना है, ब से बंकिम चंद्र चटर्जी, ब से बंग दर्शन, बंग दर्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था। बहुत अच्छा सवाल। तो ध्यान रखना है, विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। व्यवसाय के आधार पर जो जुलाहा थे ये कबीर थे, कबीर। आगे देख लीजिए, कहता है कि सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। तो बहुत अच्छा सवाल है, साइंस का है। तो ध्यान रखिए, गुणवत्ता के कारण जो है एक ही स्वर बजने पर उनमें हमें अंतर पता चल जाता है। तो ये था 50 क्वेश्चन। आज का जो विदाउट ऑप्शन वाला था आपको कैसा लगा, थोड़ा कम समय में भी हो गया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने साथियों के बीच शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में। धन्यवाद।